सो गाइज़ कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे यहाँ पर। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन से। और मॉर्निंग रूटीन क्या मतलब इवनिंग से। और ये क्लिप्स है मेरी, मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स पहले की भी ऐड कर रही हूँ। तो मैंने हेयर वॉश किया था अपना सोमवार को, ठीक है। तो ये सोमवार की हमारी हेयर की क्लिप्स है, तो इसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप लोग देखते ही जाइए। और बालों में बस आप लोग को मैं दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि मेरे बालों में क्या डिफरेंस आ रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रही है या नहीं, क्या पॉसिबल है हेयर ग्रोथ, तो वो चीज़ें दिखा रही हूँ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि काफ़ी बाउंस आया है, काफ़ी थिकनेस आई है। मेरे बाल शुरू से ही स्ट्रेट हैं, वो सीधे ही हैं, कभी भी मेरे बाल कर्ल नहीं थे। हाँ, मैं चोटी बना करके सोती हूँ, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोग के साथ में अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी शेयर करूँगी बाय व्लॉग। और मैं अपने बालों की ग्रोथ क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करके कर रही हूँ वो भी मैं एक क्लिप शूट करके रखूँगी। और मुझे कितना टाइम लगा वो सारी चीज़ें मैं मेंशन करती जाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए मेरे बालों में ये हमारे सोमवार की क्लिप्स हैं। और आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी अपनी हेयर केयर और हेयर केयर रूटीन में मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। देखिए दूसरी चीज़ ये कि जो बालों की ग्रोथ होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लगाने पे ही नहीं होती है, आपको इंटरनल भी अपने बालों पर काम करना होता है। अगर आप इंटरनल काम नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है खान पान से लेकर के हेयर केयर पे। सो गाइस ये बहुत मेहनत वाली चीज़ है, इतना इजी नहीं है। इस बाल को इतना घना करने में ना मुझे बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम। और जो चाहती थी ना मैं वो चीज़ें मैंने करी हैं। और इसको घना करने के लिए ना बहुत पैसा भी लगता है। कोई एक चीज़ आपके बालों को घना मोटा भारी नहीं बना सकती है, इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत पैसा और बहुत केयर की ज़रूरत है। कितने तरीके के ऑयल मैंने यूज़ किए हैं अपने बालों के लिए, आई कांट एक्सप्लेन यू। बट हाँ, अगर आप मेरे साथ हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मेहनत करोगे तो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। और इसको करने के लिए ना पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई सो गाइज़ यहाँ पर मैं शाम का जो डिनर होता है वो रेडी कर रही थी। और कृष्णा स्कूल से आ गया था, उसके लिए मैं दूध बना रही थी। तो हमने अभी यहाँ पर शुगर ना बिल्कुल बंद कर दिया है। हम लोग ना खांड खाते हैं देसी वाला, जो ब्राउन वाला आता है वो वाला, ठीक है। तो ये अच्छा रहता है। और दूध बना के रख दिया, इसका दूध ठंडा हो जाएगा। इतना मैं उसको एप्पल काट कर दे दूँगी, वो एप्पल खा लेगा। और उसके बाद से हम खाना वाना बनाएंगे तो खाना वाना खाएगा, ठीक है। तो मैंने आज जो डिनर में बनाया है मटर आलू की सब्ज़ी। मटर और जो गोभी है ना बहुत अच्छी होती है, शिमला मिर्च बहुत अच्छी होती है। छोटे बच्चों को आप ना कोई भी चीज़ स्टफिंग करके और सैंडविच बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि आपके हेयर के लिए भी अच्छी है और स्किन केयर के लिए भी अच्छी है। मैंने यहाँ पर सारी कंघियाँ अपनी इकट्ठी कर ली थी उनको वॉश करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को एक कंघी दिख रही होगी। मुझे ना सारी क्लैरिफिकेशन देनी होती, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं, कुछ चीज़ सीखना नहीं है उनको, बस केवल कमियाँ निकालनी होती है। यहाँ पर किचन में कंघी क्या कर रही है, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलती हूँ। तो 2 आलू मैं डालूंगी और 1 कटोरी मटर। तो हमारा और कृष्णा का और आशीष का मतलब हम लोगों का 3-4 लोग का खाना आराम से हो जाता है 2 आलू में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो सब्ज़ी यूज़ भी नहीं होती है। और सब्ज़ी जो है ना ग्रेवी वाली बनाऊंगी मैं, तो बहुत ज़्यादा लगेगी नहीं। और ग्रेवी वाली थोड़ी सी रहती है तो थोड़ी सी गीली रहती है सब्ज़ी, तो दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा लगती भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मटर में थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ, आलू कम डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं। और यहाँ पर मैं डिनर की सारी तैयारी कर लेती हूँ, बिकॉज मेरी 8 से 9 कॉलिंग टाइमिंग होती है मेम्बरशिप की। लाडो मेरे पास में थी, वो सो रही थी और अभी उठ गई है वो। तो आप लोग को मैंने ब्लॉग में दिखाया है। और ये ना सारा दिन इनको बिंदी चाहिए होता है। हाँ तो अब तुमने ले लिया तो मैं क्या करूँ, तुम ही लगा लो, मम्मी बन जाओ तुम, ठीक। इतनी सुंदर लग रही हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो आलू है और जो प्याज है इसको अच्छे से धो लिया। धोने के बाद से मैं अदरक, हरी मिर्च और जो आपका
प्याज है इसको चॉप कर लूँगी और फिर उसके बाद से मैं मसाले जो है बहुत ही नॉर्मल मसाले डालती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ा बहुत ही डालती हूँ क्योंकि ना ज़्यादा मसाले डालो तो दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि दीदी आपका ऑपरेशन हो गया क्या, ऑपरेशन कब कराओगे? तो मैं ऑपरेशन कराऊंगी जनवरी या फिर फरवरी में, या फिर मैं देखती हूँ कब करवाऊंगी, क्योंकि मेरा बर्थडे भी है 5 तारीख को, 5 दिसंबर में, तो इसलिए मैं अभी नहीं करवा पाऊँगी ऑपरेशन क्योंकि अभी बहुत जल्दी टाइम ख़त्म हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अभी मैं यहाँ पर तिल का तेल प्रयोग में ले रही थी और मूंगफली का तेल मैं यूज़ करती हूँ पराठों में। देसी घी हम लोग कम खाते हैं क्योंकि देसी घी से दिक्कत ये होती है कि वो जम जाती है नसों में आपके, तो इसीलिए मूंगफली का तेल, पीनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और आपका सेसमी सीड ऑयल खाने के लिए वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने दिवाली पे ना सरसों का तेल ना 2 लीटर मंगाया था क्योंकि सरसों के तेल से ना दिया लगाते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा चलो 2 लीटर तेल आया है तो उसको ख़त्म कर लेते हैं, 1 लीटर पहले ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम सरसों जो सेसमी ऑयल है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो चॉप किया हुआ था वो डाल दिया, सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद से उसमें थोड़ा सा जो जीरा है और हींग है वो डाल दिया। रेसिपी नहीं बता रही हूँ, देखो सबको आती है आलू मटर की सब्ज़ी, बट सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। अब यहाँ पर मैंने मटर और आलू को साथ में डाल दिया है, थोड़ा सा प्याज को लाल कर लेंगे उसके बाद ही डालेंगे। तो यहाँ पर गाइस मेरा इस तरीके से डिनर भी तैयार हो जाता है और घर भी हमारा व्यवस्थित रहता है, क्योंकि ना मैं सारी ही चीज़ें करते हुए चलती हूँ, क्योंकि ना ऐसा नहीं होता है कि ये काम छोड़ दिया है वो काम ऐसे ही पड़ा, नहीं। अगर आप लाइन वाइज सारे काम करते हैं और आप ये सोच के चलते हैं कि आपका पूरा दिन है और आपका ही पूरा टाइम है, जैसे सुबह से लेकर के रात तक का आपका टाइम है और आपको घर को अपने आप को व्यवस्थित करना है, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लाडो बहुत गलत बात है ना बेटा। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़े से स्पाइस डाल दिए हैं, मैंने ना सब्जी मसाला घर पे बनाया हुआ है, सारी थोड़ी थोड़ी गरम मसाले मिक्स करके, मतलब जो साबुत होते हैं ना उनको रोस्ट करके और फिर पीस करके पाउडर नॉर्मल मसाला, उससे क्या ना पेट में समस्या नहीं होती है। और आजकल तो मसाले भी मिलावट वाले आते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि उसमें मसाला ही हो, सारी चीज़ें इतनी फैली हुई मिक्स हुई होती हैं कि मतलब समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत ना गरम मसाला मिक्स करके साबुत पीस करके पाउडर बना के रख लिया और उसको मैं यूज़ करती हूँ अपने किसी भी रेसिपी में। हाँ, छोले मसाले, राजमा मसाले ये मैं मार्केट से लेती हूँ, सब्जी के लिए स्पेशल मैंने मसाला बना रखा है, तो वो कभी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, इतना टाइम ही नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो सब्जी है वो रेडी हो गया था। अब यहाँ पर मैं पैक बना रही थी, मंगलवार का दिन था ये, मतलब कल का दिन था और मैं रात में ही रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 से 1.5 कप पानी, और आपका जो ब्लैक राइस होता है, काला चावल, वो 2-3 घंटे पहले मैंने भिगा के धो के रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब रोजमेरी लीव्स डाल दी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर डालूंगी पेरीला सीड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि जो लोग मुझे व्लॉग पर देखते हैं वो लोग व्लॉग पर भी देख लें और उन लोगों को ये पता लग जाए कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ से मेरे बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं। मुझे बहुत मेहनत लग रही है और मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचेंगे कि सरसों का तेल लगा लें, या आप सोचेंगे कि मैं कोई आपको नया तेल बता दूं जिससे आपके बाल लंबे हो जाएं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि बालों की ग्रोथ के लिए आपको जी जान लगा देना होता है। जैसे हम लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ते, तभी जा करके हम जो है अच्छे नंबर से पास होते हैं या फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न आती है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद से ये ठंडा हो जाएगा, तो उस तरीके से आप रख दीजिए और उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको पीस लेना। मैंने यहाँ पर टॉप को ना चेंज कर दिया था रात में, क्योंकि लाडो ना फीड लेती है, दूध पीती है, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे फिर बाहर कहीं जाना ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था खाना वाना खाने के बाद से रात में, और उसके बाद मैंने कहा मैं रात में ही किचन करके सोती हूँ कम्प्लीटली, और फिर सुबह उठ करके मैंने अपना जो है खाना वाना बनाकर आशीष को भेज दिया। आगे का व्लॉग अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने खाना वाना खिलाने के बाद से रात में अपना ये मास्क बनाया और मास्क बना करके रख दिया। ये इसका ढक्कन नहीं था तो मैंने देखा, फिर दूसरा ढक्कन लगाया और फिर इसको क्या करना है, जब आपका अच्छे से चावल, मतलब काला चावल, रोजमेरी और आपका पेरीला सीड अच्छे से पक जाएगा ना, उसके बाद आपको पीस लेना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। रबिता भी हमारे पास में थी, रुकी हुई थी, क्योंकि ना उसको थोड़ा सा कुछ काम था तो वो रुकी हुई थी। 8 बजे के करीब गई थी हमारे साथ ही, हमें भी मार्केट जाना था, तो मैंने कहा था चलो कोई नहीं, हम वहाँ तुम्हें ड्रॉप कर देंगे, तो इसलिए वो रुकी हुई थी। तो अब यहाँ पर मैंने मिक्सी को चला दिया है, खूब देर तक आपको इसको चलाना है, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया स्मूथ मास्क बनेगा आपका, स्मूथ पेस्ट हो जाएगा बिल्कुल। फिर आप इसको लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे आपके बाल होंगे। इस मास्क को मैं कम से कम 1 महीने लगाने वाली हूँ। बीच बीच में मैं अपना टॉनिक और अपना नाइट हेयर पैक और अपना रीग्रोथ लिप वो भी यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये जब चीज़ें आप लगाते हैं ना तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आपको ये सोचना है कि पूरा 1 महीना आपका है, आपको ये नहीं सोचना कि आपके पास में सिर्फ 7 दिन है। आप हफ्ते के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, 4 मास्क अगर अपने बालों में लगाना है तो आप अपने चारों मास्क को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लिख करके रख दीजिए और उसको प्रॉपर वे में अपना आप लगाते जाइए। 2 दिन ऑयलिंग, तीसरे दिन हेयर मास्क, 2 दिन ऑयलिंग, तीसरे दिन हेयर मास्क। नाइट हेयर पैक, टॉनिक और सिरम 1 दिन पहले लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मंगलवार को
आपने लगा लिया टॉनिक और बुधवार को वॉश कर दीजिए। इस तरीके से प्रोसेस में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल जो होता है ना बहुत ही लाइट वेट होता है। जिनके बाल, बहुत सारे लोग बोलते हैं लो पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी। लो पोरोसिटी क्या होती है, जब आपके बालों में कोई चीज़ अब्जॉर्ब ना हो, वो आपके बाल जो आप कुछ दे रहे हैं ना वो खाए ना, ठीक है, तो उनके जो पोर्स, जो उनके क्यूटिकल्स होते हैं वो बंद होते हैं, बिल्कुल पैक्ड होते हैं, तो कोई भी चीज़ हम लगाते हैं ना तो वो अंदर नहीं जाते। तो उन लोगों के लिए जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल, ये ऑयल बहुत अच्छे होते हैं, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैमोमाइल का ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें आप प्रयोग में ले सकते हैं। आर्गन ऑयल और जोजोबा ऑयल मैंने डाला है 2-2 चम्मच। उसके बाद मैं डाल रही हूँ एसेंशियल ऑयल में लेवेंडर की 10 ड्रॉप्स और बेसिल की 30 ड्रॉप्स, क्योंकि मेरे लिए स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ही बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, 10 साल से यूज़ कर रही हूँ। 10 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, बहुत होता है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मेथी का पाउडर। मेथी का पाउडर थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना, थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना, नहीं तो यहाँ गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगे, तो फिर वो आपको ना बालों में चिपकेंगे, फिर वो बीच बीच में फंसेंगे और आपके जड़ों पर चिपक जाएंगे, तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है ना, इसलिए। और सुबह में जो मैंने ब्रेकफास्ट लिया है आज का, वो भी बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं सुबह अभी ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रात में टाइम नहीं मिला था, बच्चे सो रहे थे, इनको सुलाना था, कृष्णा की ऑनलाइन क्लासेस थी, तो मुझे इनको सुलाना होता है, इसलिए मैं सुबह वॉइस ओवर नहीं करी, वीडियो बनाकर छोड़ दिया मैंने। और सुबह की मैंने इसमें क्लिप ऐड करी है, जो पैक मैंने लगाया है, ठीक है। और इस तरीके से मैं अपने डेली रूटीन को फॉलो करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तभी जा कर के ये चीज़ें जो हैं हमें मिलती हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है किसी चीज़ को पाने की। तो जब आप किसी चीज़ को पाने की सोचते ना, तो आपको ये नहीं सोचना है इतना सारा मेहनत कौन करेगा, तो फिर के चक्कर में वो ही रह जाता है, आपको वो चीज़ नहीं मिलती। तो चलिए, मास्क मेरा रेडी है, सुबह मिलती हूँ आप लोगों से इसको लगाने के बाद। बाय। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। मैंने वेडनेसडे का जो हेयर मास्क रेडी किया था वो लगा लिया है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत ही गजब का मास्क है। और दूसरी चीज़ ये कि जस्ट अभी बहुत सारे पार्सल पैक किए हैं जो कि आज निकलेंगे, तो सुबह उठ करके बहुत सारे काम होते हैं और वो सारे काम निपटा लिए हैं। बहुत सारे पार्सल नहीं बन पाए आज, जितने बना पाए हैं उतने निकाल देंगे आज, ठीक है, ये वाले, क्योंकि देखो यार कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं और बच्चे भी हैं, कृष्णा की ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो वो सारी चीज़ें करानी पड़ती है ना, इसलिए, ठीक है। तो बस अभी मैंने मास्क लगा लिया है। लाडो और कृष्णा भी उठ गए हैं। लाडो को देखो, ताकले छोले दोनों बच्चे, वाह देखो लाडो कैसे धीरे धीरे बड़ी हो रही है। लाडो कब बड़ी हो जाएगी कुछ भी नहीं पता। लाडो क्या कर लियो, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलिए गुड मॉर्निंग, बोलो लाडो। आई शाबाश मेरी चुन्नू मन्नू, बोलो बस। नहीं, अरे बोल दो, बस बोलती है टिकली। मेरे देखो डार्क सर्कल कितने हो रहे हैं, नींद नहीं पूरी हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाथ भी मेरे अभी पहले से काले हो गए, क्योंकि केयर नहीं कर पा रही हूँ मैं। मम्मा, चलो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, मेरा वेट कर रहे होंगे मेरे हेयर पैक्स का। क्या क्या हो गया, गिर गया है? ओ तो मैं इसके आगे का जो ब्लॉग है, आप लोग बहुत सारा प्यार दोगे तो उसके आगे का कंटिन्यू करूंगी, बिकॉज आज मेरा शूट भी है, तो हम लोग 7 से 8 वीडियो शूट करेंगे। तो टॉपिक आप लोगों को बताएंगे नहीं, क्योंकि सारा ही कुछ सीक्रेट है। ओह, खून निकल गया प्यारे बच्चे का। भैया को बोल दो, भैया फूकल दो। देखो लाडो को मैंने गंजा कर दिया था, अब इसको ना फिर से करूंगी। देखो इसके ना फिर से बाल आ गए, फिर इसको करूंगी। इसका ऑयल बना के रखा हुआ है, ऑयलिंग करूंगी। बेटा अभी नहीं होगी ये, ठीक है, ज्यादा नहीं, आप बोलिए, कम बोलिए, अपने काम से मतलब रखिए। चलिए गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से। इसके आगे का ब्लॉग अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, बहुत सारा, सिर्फ 100 कमेंट, यस दीदी, ठीक, बाय।